Welcome friends, welcome to the lecture series of digital electronics. In this lecture we are going to learn about the priority encoders and different types of encoders. Previously we have seen the things the types of encoders. There are priority, decimal to BCD, octal to binary and hexadecimal to binary. So in this session we are going to learn about that things. Okay. सो एनकोडर के लिए हमें ये सब चीज़ें अभी पढ़नी है. तो एनकोडर जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4x2 का यूज़ किया और 2x4 का यूज़ करके वापस से हम ये आउटपुट ले सकते हैं. तो इसको एनकोडर बोलते हैं और डिकोडर भी बोलते हैं. तो इस तरीके से वो जनरली यूज़ होता है. एम जो है वो इनपुट है और एन जो है वो आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस वे इट कैन बी एंड हियर यू कैन सी 1 0 आउटपुट में मिल रहा है. यहाँ पे हमने 0 0 दिया है, 0 1 1 0 और 1 1 है. यहाँ पे हमने ये वाली चीज़ ये वाली स्विच जो है वो क्लोज की तो हमें आउटपुट में 1 और 0 मिल रहा है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी ये डिकोड करेगा तो उसी वाली स्विच पे आपको वही वाला डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगा 1 0. सो दिस वे इट कैन बी यूज्ड एनकोडर एंड डिकोडर ऑल टुगेदर पैरेलली. ओके. तो प्रायोरिटी एनकोडर क्या है? इसके अंदर प्रायोरिटी देंगे हम एमएसबी को. ठीक है. एमएसबी जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये D3 और D2 दोनों जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों लोएस्ट प्रायोरिटी इनपुट है. तो इन दोनों को आपको देखना है और इसी तरीके से आपको आउटपुट में प्रायोरिटी के बेस पे आपको जो है वो डेटा मिलेगा. ठीक है. सो इन दिस प्रायोरिटी एनकोडर if you can check if 2 or more input lines are high at the same time that is 1. okay, high है मतलब कि 1 है तो क्या होगा? तो then the input line with highest priority shall be considered. कौन सा वाला? तो highest जो priority मतलब हमने D3 को highest priority दी है तो ये वाला जो bit है उसको check करेगा क्या वैल्यू है और उसके मुताबिक जो है वो आउटपुट में आपको देगा. लेट्स अंडरस्टैंड विद वन मोर एग्जांपल. हियर यू कैन सी दैट आई हैव इंसर्टेड देयर आर 4 इनपुट्स दैट इज 0 0 0 एंड 1. ओके. हमने यह एक इनपुट लिया है. इसके लिए हम अंडरस्टैंड करेंगे. नाउ इट विल चेक हाईएस्ट प्रायोरिटी. विच इज माई हाईएस्ट प्रायोरिटी? दैट इज अवर D3. D3 अगर 0 है तो आउटपुट में 0 ही मिलेगा. क्लियर. यहाँ पे आपको देखो 0 0 मिल रहा है तो ये भी 0 और 1 मिल रहा है. क्यों? क्योंकि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो D1 के लिए हमने 0 दे के रखी है और यहाँ पे D0 की हमने कोई भी वैल्यूज़ नहीं दी है. ठीक है. अगर D0 की हमने कोई वैल्यूज़ नहीं दी है तो क्या करेगा? D1 के लिए चेक करेगा. ठीक है. और अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने कोई भी यहाँ पे D1 या D0 दोनों में से किसी को भी हमने नहीं किया और 0 यहाँ पे दिया है और 1 यहाँ पे दिया है तो इट विल बी हाईएस्ट कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. यू कैन सी दिस 1 एंड हियर इट इज 0. सो दिस वे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड. और if I will not apply any other inputs considering only this D3 input, I have given the 1 at this D3 input only, then it will be giving you the highest priority for the 1 and it will be providing output as in 1 1. So this way it can be represented and the total output will be of 1. So this way it can be represented how a particular priority encoder will work. You can check this by this K-map. You can form the K-map and check the highest priority. इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी बिट है उसी को कंसिडर करना है. D3 और D2 क्या है और D1 और D0 क्या है. हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी है? D3 और D2. और उसके मुताबिक हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर कौन सा कंसिडर करना है. अगर इनमें से कोई भी वैल्यू 1 है देन इट विल बी दी डायरेक्टली दी वैल्यू विल बी दी 1. ओके. सो Y1 एंड Y0 के लिए हमने ये पूरा बनाया और ये पूरा ट्रुथ टेबल इस तरीके से फॉर्म होता है. यहाँ पे D3 is the highest priority and D0 is at lowest priority. D3 is equals to 1 irrespective of other inputs, then output Y1 Y0 is equals to 1 1. D3 is at highest priority so other inputs are considered as don't care conditions. हमने D3 दे के रखा है मतलब अगर कोई दूसरा बिट्स नहीं भी देते तो चलता है. So that is called as the priority encoder. So this way a priority encoder will work. A logic diagram is shown over here.
This is my basic logic diagram for the priority encoder. In this condition, you can more simplify this by limiting the number of gates and applying some more logic without changing its funda. Okay, so here you can see now the next encoder, that is our decimal to BCD. ओके सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डेसिमल नंबर्स दे रहे हैं 0 से लेके 9 तक, और इट विल बी कन्वर्टिंग टू दी बाइनरी कोडेड डेसिमल. सो इट हैज़ 10 इनपुट्स कोरिस्पोंडिंग टू 10 डेसिमल डिजिट्स 0 to 9 एंड 4 आउटपुट्स A B C D रिप्रेजेंटिंग द BCD, राइट. सो यहाँ पे जस्ट आपको रिमेंबर करना है कि कैसे ये हो रहा है. ये सब चीज़ के लिए आईसीस आती है बाज़ार में, आपको बहुत सारी आईसीस इसके लिए मिलेगी कि ये कैसे हो रहा है. 0 to 9 से लेके जो भी बिट्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 0 0 है, मतलब 0 की वैल्यू 1 है तो ये सारे चीज़ 1 हो जाएंगी, और इसी के मुताबिक आपको सारी वैल्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें देख सकते हैं. बारी बारी सबको 1 1 1 1 करके आप देख सकते हो कि ABCD का क्या आउटपुट मिल रहा है. ठीक है. सो दिस वे इट कैन बी वन मोर टाइप ऑफ डेसिमल टू BCD. नाउ द नेक्स्ट द इनपुट, नेक्स्ट पे जाने से पहले हमको ये सब चीज़ें देखनी है. ओके, ट्रूथ टेबल इज इट इज़ क्लियर दैट द आउटपुट A इज़ हाई. यहाँ पे आपको A जो है वो हाई दे के रखा है व्हेन इनपुट इज़ 8 और 9. 8 या 9 है तब हाई कंसिडर करके हम क्या करेंगे, A इज इक्वल्स टू 8 + 9. ये जो टोटल होगा वो हमारी A की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा. द आउटपुट B इज़ हाई व्हेन 4 or 5 or 6 or 7 is high. Therefore, B is equals to 4 + 5 + 6 + 7. This way BCD can be done. And the output C, ये सब चीज़ें क्या दिखा रहा है कि A की वैल्यू हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, B की वैल्यू, C की वैल्यू और D की वैल्यू कैसे हम डिसाइड कर पा रहे हैं, जो हमें ABCD मतलब कि BCD के अंदर कन्वर्ट करके हमें दे रहा है. ठीक है. So this way it can be represented. So here you can see if we check the switches, यहाँ पे आप कोई भी स्विच को आप इनपुट देंगे तो उसी के मुताबिक आपको आउटपुट में मिलेगा. So this way a logic function can be developed for the said encoder. Okay, decimal to BCD. तो इस तरीके से आपको decimal to BCD conversion जो है वो मिलता है. Octal to binary. Now octal is altogether a different thing, that is already a weighted code. Now it is converted as the values of 2 raised to, and that's why it is called as the weighted codes. Only one input has one value at any given time. Here you can see यहाँ पे हमारे पास 8 डेटा लाइन्स अवेलेबल है इनपुट के अंदर, जो कन्वर्ट करेंगी, एनकोड करेंगी बाइनरी के अंदर. ठीक है. Each input corresponds to each octal digit and output generates corresponding binary code. यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 यहाँ पे 0 के लिए लिया है तो ये LSB है, least significant bit, तो सब 0 रहेगा. जैसे जैसे वैल्यूज आगे बढ़ती जाएंगी 1 की, मतलब D3 को जाएगा, D4 को जाएगा, वैसे ही यहाँ पे आपको डिफरेंट इनपुट आउटपुट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे. ठीक है. तो ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x इज इक्वल्स टू D4 + D5 + D6 + D7. सो सेम वे y के लिए भी है और z के लिए भी है. तो ये सब बिट्स वो चेक करेगा और इन सब का जो है वो प्लस करके हमें आउटपुट में देगा. इट इज़ एज्यूम दैट ओनली वन इनपुट इज हाई एट एनी गिवन टाइम. इफ 2 आउटपुट्स आर हाई देन अनडिफाइंड आउटपुट विल प्रोड्यूस. फॉर एग्जाम्पल D3 एंड D6 आर हाई, D3 और D6 हाई है, यहाँ पे D3 और D6 दोनों ही हाई है, तो क्या करेगा, देन इट विल प्रोवाइड यू दी अनडिफाइंड. इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वैसे वाला कोई आउटपुट जो है वो मिलेगा हमें. ठीक है. सो वी विल टेक अ लॉजिक डायग्राम. सो उसके ऊपर से आपको जल्दी समझ में आएगा. यहाँ पे D0 के लिए हमें कोई कंसिडरेशन है ही नहीं. so, जो भी कंसिडरेशन है वो किस चीज़ के लिए है, D1 से लेके D7 के लिए है, और इसी के ऊपर से हमें x, y और z की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे मिलती है, और दिस वे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड. सो वी डोंट बॉदर अबाउट द D0 वैल्यूज़. So this way an octal to binary can be converted. So
that's all for the video lecture. I hope all of you must be clear with this different types of encoders. It is basically the functioning of the ICs of this encoders. Okay, so how ये सब ICs कैसे वर्क करती है उसी का वर्किंग हमने यहाँ पे देखा है. और बेसिकली ये जो ICs है वो पिन डिस्क्रिप्शन उसके डेटा शीट के अंदर ये मेंटेन रहता है, सब डेटा उसके अंदर लिखे देते हैं कंपनी वाले. ठीक है, तो आपको वो सब चीज़ें पढ़ के आपको पता चल जाएगी कि मुझे यहाँ पे कौन सा इनपुट इंसर्ट करना है और आउटपुट लेना है. So that's all for the encoder session. Different types of encoders we have understood in this session. If you like my video, then do like and share this video. And if you want to watch more this kind of video, then you should definitely subscribe to my channel. So thank you for watching the video.